मुंबई की बैठक में शामिल होने के लिए दावा ठोक दिया नीतीश कुमार ने। और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये कह करके कि हम जरूर जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, नीतीश कुमार फंस गए। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन की बात बहुत मजबूती के साथ चल रही है। और अगर ऐसा होता है, अब नीतीश कुमार के पास जो रास्ता बचता है उसमें बचता है कि सबसे पहले वो अपने 16 सांसदों को जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, 2019 में जीत कर आए थे, उन्हें रोक लें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव है और आप गेम समझिए देखना शुरू कर चुके हैं। हम ये बात आज फिर से लेकर के आए हैं जिसमें बिहार एक बार फिर से राजनीतिक रूप से काफी हॉट सीट पे बैठा हुआ है। अब ये हॉट सीट 2024 के चुनाव को लेकर के नहीं है, न ही हम 2025 के चुनाव की बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उससे पहले की कहानी का। उससे पहले बिहार में राजनीतिक रूप से कई घटनाएं हैं जो मजबूर कर रही हैं ये बात समझने के लिए, और इस गेम को समझने के लिए भी मजबूर कर रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बड़ी मजबूती के साथ लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ललन सिंह एक मीटिंग बनाए किए थे। और इस मीटिंग के बाद एक प्लान बना था कि देश भर से पार्टियों को अलग अलग जगह से जुटा करके और गैर भाजपाई एक बड़ा गुट बनाया जाएगा, जिसका फायदा 2024 में उठाया जाए और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। इस प्लान में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और सर्वे रिपोर्ट भी इस बात पर आकर के अटक गई थी कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार यदि फ्रेम में होते हैं और लालू प्रसाद उनका साथ देते हैं, कांग्रेस उनके साथ रहती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मारना भी शुरू कर चुकी थी, लेकिन पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग के बाद जो चीजें सामने आई, जिस तरह का खाका खींचा गया, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा कर चुका है। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अभी ये गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या इस गठबंधन में से कुछ नहीं होने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से डर है, लेकिन ये डर बना रहे उसके लिए क्या करना होगा, तो जो हो रहा है उससे तो आपको बचना होगा। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और लालू प्रसाद ने फैसला किया, क्योंकि फैसला में दो ही लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और तीसरी ममता बनर्जी थी। लालू प्रसाद को यह फैसला लेना था क्योंकि लालू प्रसाद के साथ दो राज्य तो खड़े थे, एक एमके स्टालिन और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद के फैसले से और उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने के लिए रेडी नजर आ रही थी। बची ममता बनर्जी, तो वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पहले ही वादा कर चुकी हैं कि हम आपके साथ हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। यानी कि यह तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार, जैसा कि पहले से चर्चा भी चल रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस गठबंधन के मुखिया बनेंगे, चेहरा भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री का। लेकिन इन सारी बातों से इतर सिर्फ 12वें खिलाड़ी बनकर के रह गए हैं नीतीश कुमार, और यह कहानी यहां से पलटने वाली है। जिस तरह से लालू प्रसाद ने ऐन वक्त पे दुल्हा बदल दिया, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सीने पे कटारी की तरह था। हम पटना के बैठक की बात बता रहे हैं। इस बैठक में बार बार ये बातें हो रही थी कि जो दल जुटेंगे, 12, 18, 15, 20 जो भी दल जुटेंगे, उनमें राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी के नहीं रहने से इस मीटिंग को कई बार बदलना पड़ा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। और लालू प्रसाद ने बार बार ये कहा कि नहीं, राहुल को मीटिंग में होनी चाहिए। राहुल मीटिंग में आए, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में नीतीश कुमार के बगल में बैठे लालू प्रसाद ने यह घोषणा कर दिया, भले ही वो औपचारिक घोषणा नहीं थी, अनौपचारिक घोषणा थी, लेकिन ये बात कह के कहीं ना कहीं इशारा कर दिया। और आपको याद होगा कि भारत लाइव ने जैसे ही ये बयान लालू प्रसाद की तरफ से आया, हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि ये वास्तविक दुल्हा बनने की बात नहीं है, बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव में दुल्हा बनने की बात है। और नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, बाराती में सभी लोग चलेंगे, ये बात कह करके स्थापित कर दिया लालू प्रसाद ने कि उन्होंने इस गठबंधन का जो चेहरा है
यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का चेहरा वो राहुल गांधी होंगे। अब यहां से काम गड़बड़ाना शुरू हो गया। यहां से पहला काम तो ये गड़बड़ाया कि इस बैठक में नीतीश कुमार थे लेकिन बिल्कुल नहीं थे। आगे बेंगलोर की बैठक में गए, वहां लालू प्रसाद ने एक और गेम खेला कि पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में इस गठबंधन की बागडोर दे दी। यानी कांग्रेस जैसे चाहे स्टीयरिंग घुमा ले और बाकी के लोग सिर्फ सीट पर बैठ करके यात्री की तरह शामिल रहे। यही हुआ और नीतीश कुमार बीच बस से उतर करके वापस पटना चले आए। मजबूरी में, चूंकि जिस गाड़ी से लौटना था नीतीश कुमार को उसी गाड़ी से गए थे। अब आगे की यात्रा जब नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके सहयात्री जो थे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उनकी गाड़ी में सवार हो गए और पटना वापस आ गए। आने के बाद तलखियां दिखी, चेहरे पर कई भाव थे, दूरियां भी बढ़ रही थी, लेकिन लालू प्रसाद के पास एक और अवसर था नीतीश कुमार को समझाने का। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए हुए थे राजगीर, वहां से लौटे तो लालू प्रसाद ने सीधे उनको अपने यहाँ तलब कर लिया। बात हुई और मुंबई बैठक को लेकर के फिर से एक बार हुआ कि जो गलती सही हो गई हो गया, आने वाले समय में आप मुंबई में घोषित हो जाएंगे। ये चर्चाएं जबरदस्त ढंग से चल रही थी और आपने देखा होगा कि दावा कर रहे थे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घेरा बना करके रहने वाले नेता और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री। नतीजा, मुंबई की बैठक में शामिल होने के लिए दावा ठोक दिया नीतीश कुमार ने और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये कह करके कि हम जरूर जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, नीतीश कुमार फंस गए और इस बैठक में चले गए। उन्हें तो इस बात का गुमान भी नहीं था कि उन्हें बस से ही उतार दिया गया है और उनकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। इन सब बातों के बाद अब एक नई कहानी यहां से शुरू होती है और यह कहानी होती है जिसकी चर्चा हम कल से आपको लगातार कर रहे हैं। हम तो चर्चा उसी दिन से कर रहे हैं जिस दिन बैठक हुई थी 31 तारीख, और इस महीने की 1 तारीख को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, ये जो घोषणा हो गई कि कमेटी में किन्हें जगह दिया गया है, कौन कौन लोग शामिल हैं, वैसे ही हमने कह दिया कि खेल भंडोल हो गया है। अब इस खेल भंडोल में दो बातें आपको समझनी होगी। पहली तो ये कि नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह को शामिल करना, उस कमेटी का हिस्सा बनाना, 4 कमेटी में से एक का मुखिया बनाना। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को, जो बनने तो मुख्यमंत्री आए थे लेकिन उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बना करके, संयोजक बना करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने यह दिखाने की कोशिश की कि आप भले मत दीजिए, हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपने पुत्र को कुछ तो बना सकते हैं। यह बात लालू प्रसाद समझ गए थे। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि लालू प्रसाद ये समझ गए थे कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में जो कुर्सी है वो देने वाले नहीं है। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी 2025 तक तो तेजस्वी यादव के नसीब में नहीं है। अब लालू प्रसाद के पास दूसरा रास्ता क्या था? तो दूसरा रास्ता यह था कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार तो चलाएं, लेकिन फैसले जो आने वाले 2024 के चुनाव के हैं वो अपने हिसाब से, इस फैसले में नीतीश कुमार को किनारे ही रखा जाए। ये सारी चर्चाएं, सारी बातें होते 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 एक ऐसी जगह आकर के अटक गई है जहां से ये अब देखना होगा कि इस चौराहे से कौन किधर जाता है। बीच चौराहे पर बिहार की महागठबंधन खड़ी है जिसमें नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। बाकी के दल जो उनके साथ थे वो भी उनका साथ छोड़ करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी निकल गई है। अब 3 वाम दल और बाकी के 3 दल, 6 दलों का यह समूह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है और यहां से नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए कहीं ना कहीं अब अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और लालू प्रसाद एक तरफ खड़े हैं, एक खाने में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ आपको पता है कि वाम दल उसी जगह खड़ा होगा जहां उसे अपना लाभ दिखाई देगा। नीतीश कुमार के साथ वाम दलों का संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहा है और इस सरकार में भी आपने देखा होगा कि वाम दलों ने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था। इसका सीधा मतलब था कि वाम दल कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अब यहां से कहानी जो शुरू होती है, उस कहानी का एक प्लॉट ये है जो क्लाइमेक्स की तरफ लेकर के जाता है। वो ये है कि नीतीश कुमार ने जब देखा कि बीच रास्ते में ही दूल्हा बदल गया तो बीच रास्ते से बारात भी लौटा दी।
अब नीतीश कुमार एक नए रास्ते पर निकल पड़े हैं। ये आज जब आप देख रहे हैं तो 8 सितंबर के बाद आपके पास 22 दिन का समय है। इस 22 दिन के अंदर में जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते की बात सामने आएगी, सीट शेयरिंग समझौते का जो आंकड़ा सामने आएगा, उसके बाद नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर चुके हैं। हमने आपको लगातार बताया है कि पिछले कई दिनों से यह तैयारी चल रही है कि नीतीश कुमार अपने विधायक, अपने सांसद, अपने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, एमएलसी और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कई जातियों के समूह की रैलियों की बात की जा रही है। तो ये फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या अभी भी हमें इंडिया गठबंधन के साथ चलना चाहिए या फिर कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए, जिस रास्ते की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। वो तीसरा मोर्चा है। नीतीश कुमार के पास एक और सबसे बड़ी बात उनके हाथ से निकल गई है कि वो जो मोल तोल की बात कर रहे थे, जो वो प्लानिंग बना रहे थे, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी आई है और नीतीश कुमार के पास उस मोल तोल का भी अब हाथ से रास्ता जो है निकल गया है, क्योंकि नीतीश कुमार फ्रेम से ही बाहर हो गए हैं। अब नीतीश कुमार के पास जो रास्ता बचता है उसमें बचता है कि सबसे पहले वो अपने 16 सांसदों को, जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, 2019 में जीत कर आए थे, उन्हें रोक लें। तो वही 45 जो विधायक उनके हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी दुराव नहीं हो। हमने आंकड़ों के हिसाब से कल आपको समझाया था कि अगर लालू प्रसाद अपना गेम कर देते हैं और ललन सिंह की महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल जाती है, तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव सत्ता पर बैठ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बार बार अपने सत्ता जाने के दर्द को, नासूर को कुरेद कुरेद करके जिंदा रखे हुए है, ताजा रखे हुए है, वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगी। 18 से लेकर के 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाया गया है। उस सत्र में कई ऐसी चर्चाएं हैं, कई बातों का कयास लगाया जा रहा है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात बहुत मजबूती के साथ चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के पास विकल्प बिल्कुल मौजूद है और नीतीश कुमार एक और दिशा में अपने आप को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी, अपने सांसद और अपने विधायकों को बचाए रखने की एक बड़ी जिम्मेवारी है और जवाबदेही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने दूल्हा बदल दिया ऐन मौके पर, क्या नीतीश कुमार ने जो बीच रास्ते से बारात लौट आई है, ये जाकर के किस दरवाजे लगेगी या फिर दूल्हा कुंवारा रह जाएगा। आज गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, नई बात होगी, नया विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिखिएगा। नमस्ते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।